सुकरात कहते हैं कि स्वभाव जैसी कोई चीज आदत से अलग नहीं है। आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव है और आदत उसका पहला स्वभाव भी है। आपके स्वभाव में जो कुछ भी है वह आदत का परिणाम है और आदत अनुभव का परिणाम है। अनुभव के अलावा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। किसी भी बच्चे के पहले हीरो या विलेन उनके मां बाप ही होते हैं। उनके घर में क्या चल रहा है, उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, इन सब बातों का प्रभाव घर के बच्चों पर काफी हद तक पड़ता है और बच्चे आगे आने वाले जीवन में उन्हीं बातों को अपने मन में लेकर आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि वे बातें अच्छी हैं या फिर बुरी। परिवार से बाहर निकलने के बाद बच्चा दोस्तों के बीच अपना समय व्यतीत करता है और जाने अनजाने में उसके दोस्तों की छाप उस पर पड़ ही जाती है। इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। वह तो जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं सिर्फ उनकी नकल कर रहा है। उसे क्या पता कि यह गलत है या फिर सही। हमारा समाज यह एक बहुत ही बड़ा निर्णायक भूमिका अदा करता है किसी के जीवन को प्रभावित करने में, क्योंकि इस जगह तक पहुंचने तक हम और आप उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर होते हैं जहां से पीछे की तरफ देखने से ज्यादा जरूरी होता है आगे की अर्थात भविष्य की तरफ देखने की। और इस पड़ाव पर हमें बहुत कुछ सीखने और समझने की जरूरत होती है, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके होते हैं और हमें कुछ भी करने से पहले एक बार अपने अंतर आत्मा की आवाज भी सुननी पड़ती है। हम जो देखते और सुनते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। किताबें वैसे तो हमें कुछ अच्छा ही बताने के लिए लिखी जाती हैं। किताबें पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है, किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, किताबें पढ़ने से सम्मान बढ़ता है। लेकिन अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तो इनमें किताबों का तो कोई दोष नहीं है। इसलिए किताबें न पढ़ना ही एक अच्छी आदत को खोना माना जा सकता है। सिनेमा और टीवी हम सभी लोग देखते हैं और उनमें ज्यादातर वो चीजें दिखाई जाती हैं जिन्हें देखकर हमें आनंद का अनुभव हो, और यह बात परोसने वाले को पता होता है और इसी का फायदा उठाकर वे किसी भी कहानी या घटना को बढ़ा चढ़ाकर तथा भड़कीले रूप में परोसते हैं। वैसे इनमें अच्छी बातें भी बताई जाती हैं। हम चाहें तो उनसे सीख भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इस तरफ इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि हमें ये रोमांचित करती हैं। सफल लोग सपने देखते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। सफल भी वही लोग होते हैं जो सपने देखते हैं। सपना देखना अच्छी बात है क्योंकि सपने हमारे अंदर उमंग पैदा करते हैं और वही उमंग हमारे अंदर काम करने की ललक पैदा करते हैं और वही ललक हमें सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए सफल लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने में जुट जाते हैं और एक दिन वे सफल भी हो जाते हैं। सफल लोग लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य के बिना जीवन वैसे ही होता है जैसे घर से बैग उठाकर निकलना और यह भी पता नहीं होना कि जाना कहां है, और रेलवे स्टेशन के काउंटर पर पहुंचकर टिकट वाले से टिकट मांगना, और जब वह पूछता है कि कहां की तो यात्री कहता है कि कहीं का भी दे दो। इस पर काउंटर पर बैठा व्यक्ति कहता है कि जब आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहां है तो आप कहीं जाते भी क्यों हैं, इससे अच्छा तो यहीं पड़े रहे। सफल लोग इसके विपरीत काम करते हैं। वे लक्ष्य बनाते हैं, उसका पीछा करते हैं और तब तक पीछा करते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। सफल लोग बड़ा सोचते हैं। जितनी बड़ी बाल्टी होगी उतना ज्यादा पानी आप कुएं से निकाल सकते हो। बिल्कुल वैसे ही प्रकृति का भी नियम है कि जितना आप उससे मांगते हैं उतना या उससे थोड़ा कम ही आपको मिलता है, और इस बात से सफल मानसिकता वाले लोग भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वे बड़ा सोचते हैं, और सीधी सी बात है कि जो बड़ा सोचेगा वही बड़ा पाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। सफल लोग कर्मठ होते हैं। जिंदगी चलती है पैसों से और पैसे आते हैं काम से। काम कोई भी हो वह छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हमारे काम करने का तरीका उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। सफल मानसिकता वाले लोग किसी भी काम को अपनी कर्मठता से बड़ा बना देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक कर्मठ इंसान नर्क को भी स्वर्ग बना सकता है, और उनके सोचने का यही तरीका उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। सफल लोग जोखिम उठाते हैं। जरा सोचिएगा, एक हवाई जहाज कब तक सुरक्षित है? जाहिर सी बात है कि वह तब तक सुरक्षित है जब तक हवाई अड्डे पर खड़ा है, लेकिन जैसे ही वह उड़ान भरता है उस पर खतरा मंडराने लगता है, कभी मौसम का तो कभी दुर्घटना का। लेकिन क्या बगैर उड़ान भरे उसकी गति है क्या? वह आखिर किस लिए बनाया गया है? उड़ने के लिए ही ना। हवाई अड्डे पर वह सुरक्षित तो है, पर जब तक वह उड़ेगा नहीं तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को सफल लोग फॉलो करते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जोखिम उठाते हुए आगे बढ़ते हैं और सफलता के शिखर पर झंडा लहराते हैं। सफल लोग चुनौती स्वीकार करते हैं। जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हैं वे लोग उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
और वही प्रतिबद्धता एक दिन उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। सफल लोग इस खेल को खेलना जानते हैं और जहां भी परिस्थिति बनती है वह उस मौके को भुनाते हुए लोगों के सामने चुनौती को स्वीकार करते हैं। वे ऐसा इसलिए भी करते हैं कि जब भी वे अपने आप को उस काम के प्रति उदासीनता के माहौल में पाएं तो उस चुनौती को याद करें और फिर से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। सफल लोग लगातार सीखते रहते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने में कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। जो लगातार सीखेगा वह जरूर जीतेगा। सीखने वाला एक दिन कुछ बड़ा कर जाता है और जो इसमें शर्म करता है वो एक ही जगह पड़ा रह जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। हम और हमारे आसपास की चीजें, माहौल आदि वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं। सफल लोग इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं कि जब सब कुछ तेजी से बदल रहा है तो हमें भी उसी के अनुरूप बदलना होगा और इसके लिए हमें लगातार नई चीजों को सीखना पड़ेगा। इसलिए वे लगातार सीखते रहते हैं और तभी तो वे लगातार जीतते रहते हैं। सफल लोग असफलता से भी सीखते हैं। असफलता सफलता पाने का राजमार्ग है। अगर आप बहुत जल्दी सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलताओं की स्पीड को बढ़ा दें। वैसे भी हमारी हर एक असफलता हमें कोई ना कोई नई सीख दे जाती है। सफल लोग न सिर्फ अपनी असफलताओं से सीखते हैं बल्कि वे दूसरों के भी असफलताओं से सीखने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि सिर्फ अपनी असफलताओं से सीखने के लिए हमारी उम्र छोटी पड़ जाएगी और सफलता मिलने में देरी हो सकती है। सफल लोग सबसे ज्यादा अपने काम से प्यार करते हैं। आप लोगों ने शायद कभी गौर किया हो या नहीं, लेकिन जब आप इस बात पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि सफल मानसिकता वाले लोग बेकार की कामों या बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे ज्यादातर समय अपने काम में या फिर अपने काम से संबंधित लोगों के साथ ही बिताने में लगाते हैं। सफल लोग अपने काम से प्यार करते हैं। वे जानते हैं कि उनका काम ही उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। सफल लोग जब तक मंजिल नहीं मिलती डटे रहते हैं। एक तो होती है इच्छा और उससे भी बढ़कर होती है तीव्र इच्छा। इच्छा तो सभी में होती है लेकिन तीव्र इच्छा सिर्फ कुछ ही लोगों में होती है और यही लोग होते हैं जो कुछ बड़ा करने का दम रखते हैं। सफल लोगों में तीव्र इच्छा होती है जिसके कारण वे किसी भी काम को करने में पीछे नहीं हटते, बल्कि जब तक उन्हें सफलता की प्राप्ति नहीं होती तब तक वे मैदान में डटे रहते हैं। सफल लोग सफल होने के बाद और सफल होना चाहते हैं। सफलता और सुकून दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपके जीवन में सुकून है तो सफलता कैसे मिलेगी, और अगर सफल होना चाहते हैं तो सुकून को तो त्यागना ही पड़ेगा। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उनका कोई आखिरी पड़ाव नहीं होता। वे निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। एक मंजिल पाते ही वे दूसरी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। उनका मानना होता है कि सफलता की निरंतरता ही हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। सुबह की सैर करते हैं। प्रातः काल के समय के वातावरण में पैदल चलने, योग और कसरत करने से तन और मन दोनों को ताकत मिलती है। सुबह का माहौल प्रदूषण मुक्त, ताजे हवा के झोंके और साथ में पेड़ पौधों की हरियाली के साथ दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर होती है और हमारा पूरा दिन स्फूर्ति से भरा रहता है। इसलिए सफल लोग सुबह की इस बेला में सैर करना अपनी दिनचर्या में सबसे ऊपर रखते हैं। संतुलित आहार लेते हैं। स्वस्थ और संतुलित आहार से आपका विचार प्रभावित होता है। आपके विचार से आपका व्यापार प्रभावित होता है और आपके व्यापार से आपका संसार प्रभावित होता है। इसलिए सफल लोग अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ और संतुलित आहार जरूर लेते हैं। फैसले जल्दी लेते हैं। जो लोग फैसले लेने में देरी करते हैं उनके मुकाबले जल्दी फैसले लेने वाले अपने जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। यकीन ना हो तो अपने आसपास नजर दौड़ाइएगा, आपको प्रमाण मिल जाएगा। फैसला लेना एक हिम्मत का काम होता है, क्योंकि फैसला लेते ही आप उस फैसले के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। बहुत से लोग तो इसी डर से अपने जीवन में फैसले ही नहीं ले पाते हैं, लेकिन सफल लोग इसके विपरीत होते हैं। वे फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास रखते हैं।